नजीबाबाद में सहारनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने प्रेस वार्ता कर विधायक के कार्य को बताया गलत। हरिद्वार बाईपास हाईवे रोड को लेकर नजीबाबाद विधायक पर कई सवालिया निशाना भी साधे। चेयरमैन सहारनपुर व मुरादाबाद मंडल प्रभारी आजाद समाज पार्टी खुर्शीद मंसूरी ने आजाद चौक बाईपास निर्माण को लेकर विधायक तस्लीम अहमद के दावे को गलत बताया है। सोमवार को नगर के मोहल्ला बासफोडान स्थित अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि आजाद चौक से न्यायालय बाईपास के निर्माण कार्य का श्रेय विधायक द्वारा लेना पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। उन्होंने कहा कि दिशा कमेटी की बैठक में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नजीबाबाद को निर्देशित किया था कि उक्त रोड का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी महोदया भी उपस्थित थी। अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि शासन को डीपीआर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सांसद प्रतिनिधि फहीम अंसारी द्वारा भी लोक निर्माण विभाग को इस मार्ग के निर्माण हेतु पत्राचार किया गया है। उन्होंने कहा कि दिशा कमेटी की बैठक में नगीना सांसद को उक्त मार्ग के निर्माण संबंधी पत्र सौंपा गया था। सभी को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी मीडिया के साथियों का कि जिन्होंने बहुत ही अपना कीमती टाइम दे करके यहाँ पर आए सभी लोग। और नजीबाबाद की मीडिया हमेशा ही सकारात्मक पॉजिटिव रही है और नजीबाबाद की सच्चाई दिखाई है और नजीबाबाद के विकास के लिए हमेशा सभी लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग गुमराह करके, जैसे चुनाव का टाइम आ रहा है 2027 का, तो कुछ राजनीतिक लोग गुमराह करके मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इसी संबंध में मैंने आप सबको आज यहाँ पर बुलाया है। मुद्दा है बाईपास, जो आज़ाद चौक बाईपास रोड है, जो काफ़ी सालों से, मैं समझता हूँ कई सालों से वो जो है क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है और बहुत सारे एक्सीडेंट वहाँ पर इस वजह से होते रहते हैं। और बीच बीच में सभी लोगों ने उसमें आवाज़ भी उठाते रहे हैं उसको बनवाने के लिए। और मीडिया के साथियों ने भी, मैं देखता हूँ कि कई बार इसके लिए आवाज़ उठाई है। किसान संगठनों ने भी इसके लिए धरना दिया है, ज्ञापन दिए हैं और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी, वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने भी इसके लिए लगातार जो है ज्ञापन देने का काम किया है और इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। ठीक है, तो उसी कड़ी में भी कल हमारे माननीय विधायक जी वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर जा कर के कहा मीडिया के साथियों से कि भाई ये जो मैं बाईपास मैं बनवा रहा हूँ और इतना 16 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करा दिए। ठीक है, जो सरासर देखिए गलत खबर है और ये फर्जी है, मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। और एक्शन पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जो है ये रोड जो है इसका प्रस्तावित है और इसमें माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये हमारी दिशा कमेटी की बैठक हुई थी 17 नवंबर 2025 को, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो है अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और डीएम साहब भी इसमें मौजूद थी और पीडब्ल्यूडी एक्शन से लेकर के एनएचआई वाले सभी विभागों के जो अधिकारी थे यहाँ पर मौजूद थे। तो माननीय सांसद जी ने इसमें उनसे पूछा एक्शन पीडब्ल्यूडी से कि ये आज़ाद चौक बाईपास अभी तक क्यों नहीं बना, आपकी क्या लापरवाही है। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोगों ने जो है इसमें प्रपोजल हमारा चला गया है, क्योंकि पहले भी हमारी तरफ से पत्राचार होते रहे हैं पार्टी की तरफ से, सांसद जी की तरफ से, हमारी तरफ से। तो बोले उन्होंने के प्रस्ताव इसमें चला गया है और इसकी मंजूरी के लिए हम लोग लग रहे हैं। ठीक है, तो डीएम साहब ने भी कहा उसमें कि मैं भी इसमें प्रयास करता हूँ। तो इसी तरह से और जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें जो है ना लेटर लिखे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से फर्जी क्रेडिट लेना सही नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 23/9/2025 का एक ये लेटर है पीडब्ल्यूडी का, जो एक्शन ने लिखा था और जिसमें आपको ध्यान होगा उस समय पे गड्ढे भरवाए गए थे, इसी रोड के गड्ढे भरवाए गए थे, जिसमें माननीय विधायक जी ने इसमें भी लेटर जारी करके ये कहा था कि ये गड्ढे मेरे द्वारा बनवाए गए हैं और उन्होंने मीडिया को गुमराह किया था।
ठीक है, तभी ये एक्शन का लेटर आ गया था। उन्होंने कहा कि ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उपरोक्त संबंध में अवगत कराना के लोक निर्माण विभाग मार्ग गड्ढा मुक्त का कार्य लोक निर्माण विभाग की विभागीय नीति के अनुरूप कराया जा रहा है। उक्त कार्य वर्षा ऋतु के उपरांत गड्ढों को भरने के लिए इस खंड के अधीन सभी मार्गों का आवश्यकता अनुसार कराया जाता है। आपके पत्र द्वारा उक्त कार्य माननीय विधायक जी द्वारा कराया जाना बताया जा रहा है, जो कि सत्य नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी खंडन कर चुका विधायक जी का उस समय भी। ठीक है, तो आज भी मेरी कल पीडब्ल्यूडी एक्शन आपसे बात हुई शैलेंद्र जी से, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है ना ये हम लोग लगे हैं, इसमें विभाग लगा है और काफ़ी जनप्रतिनिधियों के भी लेटर आए हैं कि मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा। अच्छा, मेरा मकसद विधायक जी पे कीचड़ उछालना नहीं है, उन्होंने भी प्रयास किया है, सांसद जी ने भी प्रयास किया है और अभी कटारिया जी का भी लेटर आया है, उन्होंने भी प्रयास किया है। किसान यूनियन के जो संगठन है उन्होंने भी प्रयास किया है। मीडिया के साथ ही शाहबाज भाई हमारे खड़े हैं, इन्होंने कई बार उसको मुद्दे को उठाया है और भी लोगों ने उठाया है। तो मैं समझता हूँ उसका क्रेडिट लेना वो सरासर गलत है और निराधार है, क्योंकि अगर विधायक जी ने कराया है तो देखिए ये मैं आपको लेटर दिखाता हूँ 7/11/2025 का एक ये लेटर है जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से शासन को लिखा गया था। ठीक है, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को लिखा गया था। ठीक है, इस लेटर में कहीं भी विधायक जी का जिक्र नहीं है। ठीक है, उन्होंने प्रपोजल बना करके भेजा, अपनी तरफ से भेजा, उसमें कोई विधायक जी का जिक्र नहीं है कि ये विधायक जी ने के लेटर की वजह से जो है या विधायक जी के प्रस्ताव की वजह से हम भेज रहे हैं। अगर कोई इस तरह की कोई हो तो विधायक जी वो चीज़ें दिखाए जिसमें शासन द्वारा ये लिखा हुआ हो, शासन द्वारा ये लिखा हुआ हो कि भाई ये जो कार्य हो रहा है ये विधायक जी के मांग के अनुरूप या विधायक जी की डिमांड के अनुरूप ये कार्य हो रहा है। कि ठीक है, विधायक जी यहाँ पर 25 साल से शहर की राजनीति कर रहे हैं और शहर के जो है ना पद पे है, 25 साल से 10 साल चेयरमैन और 15 साल जो है वो विधायक है। ठीक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ठीक है, कि आपने 25 साल में शहर को क्या दिया? 25 साल में आपने मुगलू शाह की समस्या नहीं हल करा पाए। ठीक है, मैं जहाँ तक मेरे अधिकारियों से मुगलू शाह की समस्या के बारे में बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 3 से 4 करोड़ रुपए अगर इसमें लग जाए, एक पंप हाउस यहाँ पर बन जाए, 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्च है, तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, क्योंकि नदी का जो लेवल है वो ऊपर है और मुगलू शाह का जो लेवल है वो डाउन है, क्योंकि पानी शहर का ज़्यादातर नदी से होकर के जाता है। तो इसमें 3 से 4 करोड़ रुपए क्या हम अपनी निधि से विधायक जी नहीं दे सकते? 25 करोड़ रुपए की 5 साल में निधि है, उससे पहले कार्यकाल में भी इनके पास निधि रही, उससे पहले भी निधि रही है। उस निधि से क्या ये समस्या का हल नहीं हो सकता? आप जो है समाजवादी पार्टी में आप जब शामिल हुए थे, सरकार चल रही थी, आपने एक लेटर जारी किया था कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज जो ये नजीबाबाद में बनना है मैं इसको यहाँ पर बनवाने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, मेडिकल कॉलेज आज कहाँ पर है? तब विधायक जी का लेटर क्यों नहीं काम करे? विधायक जी का जो है तब क्यों नहीं उनका प्रपोजल क्यों नहीं काम करा? तो मैं समझता हूँ केवल बातों की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है और खाली झूठी राजनीति करने थे और भ्रम फैलाने थे लोगों में, उससे कोई फायदा नहीं है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप हंसोगे कि एक्शन पीडब्ल्यूडी का कहना यह है कि ये अभी मार्ग मंजूरी नहीं हुआ है, अभी इसका ना कोई पैसा मंजूर हुआ है ना कोई स्वीकृति हुई है, अभी कुछ नहीं है। अभी जो है ना लगातार प्रयास चल रहे हैं। एक्शन साहब ने बताया कि मैं अभी डीएम साहब से भी मैं फ़ोन कराऊंगा इसमें और मैं भी लगा हुआ हूँ और आप लोग भी अपनी तरफ से पैरवी करें। ठीक है, तो इस तरह की झूठी चीज़ें ये करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और इसमें देखिए फ़हीम भाई हमारे प्रतिनिधि हैं ये सांसद जी के, इन्होंने भी पत्र जो है लिखा है ये बाईपास के लिए। ठीक है, ये भी एक्शन पीडब्ल्यूडी को लिखा है और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये किसान यूनियन की तरफ से भी धरना प्रदर्शन यहाँ पर इसमें हुआ है इसके लिए। ठीक है, ये मेरे द्वारा दिशा कमेटी की बैठक में माननीय सांसद जी को संबोधित जो है ये पत्र लिखा गया था। तो इसी तरह से जो है फुरकान भाई एक किसान यूनियन के हमारे यहाँ के वो है नेता है, तो फुरकान भाई ने भी ये मुद्दा उठाया है। देखो सभी का प्रयास है उसमें, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट लेने की राजनीति चल रही है, यहाँ पर क्रेडिट लेने की राजनीति चल रही है। तो इसमें माननीय सांसद जी द्वारा जो है शासन को ये नजीबाबाद विधानसभा की लगभग 30 सड़कें हैं जो बड़ी सड़कें हैं, इसमें सारी लिस्टें हैं जो बड़ी सड़कें हैं 30, इसमें
आसपास के गांव क्षेत्र की है। जलालाबाद जो है पुल के नीचे वाली है, और जो है जो जटपुरा बॉर्डर से जो बाईपास गया है वो वाली है। तो इसमें 30 सड़कें माने सांसद जी की, ये मैं आपको एक कॉपी सबको दे रहा हूँ। ये है, ऐसा ना हो कि विधायक जी जाके वहाँ भी फित्ता काट दें। ठीक है, तो ये मैं आपको एक लिस्ट इसकी दे दूंगा। ठीक है, जिसमें सांसद जी बनवा रहे हैं या बनवा दी गई है? मैं नहीं, ये प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है। इसमें जिसपे ये येलो से मार्क है, ये तो मंजूर हो चुकी है, इसका पैसा मंजूर हो चुका, ये जल्दी इस पर काम लगने वाला है जो येलो से मार्क है। बाकी जो सड़कें हैं वो प्रस्तावित है। ठीक है, जो शासन को जो है चिट्ठी गई है, इसमें बाकायदा सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी, सांसद जी के द्वारा लिखा हुआ, और इसमें कितना कितना पैसा कौन सी रोड के लिए जो है स्वीकृत हुआ है और जो इसमें प्रोसेस में है, तो वो सारी डिटेल इसमें है। तो इसलिए ये भी मुझे आज आप लोगों को बताना था, क्योंकि फित्ता काटने वाले बहुत घूम रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नजवात के जो है विकास के लिए हम लोग भी प्रयासरत है, मीडिया हमारी प्रयासरत है, सभी लोग सहयोग करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई, विधायक जी का कहना है कि उनका कार्य क्षेत्र है विधानसभा में, और विधानसभा में जो भी कार्य पास होगा वो उसका क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए। उन्होंने कल भी कहा है कि मैं किसी चेयरमैन के क्षेत्र में जाकर उनके कार्यों का क्रेडिट नहीं लेता, इसलिए मेरे कार्य क्षेत्र में भी कोई अपना क्रेडिट ना ले। देखिए, पहली बात तो मैं कोई क्रेडिट लेने का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कोई क्रेडिट ले रहा हूँ, मैं इस बाईपास की भी क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि सभी का प्रयास है। ठीक है, और रही विधायक जी की बात, अगर एक बात बताइए, जब विधायक जी कुछ नहीं करेंगे तो कोई तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मुगलू शाह की समस्या है, शहर में कोई अच्छा पार्क बना, अस्पतालों की स्थिति आप देख लो जाकर के, ना अस्पतालों में आईसीयू है, सरकारी अस्पतालों में ना आईसीयू है, ना डायलिसिस है, ना जांच की मशीन है कुछ। क्या अपने निधि से 1-2 करोड़ रुपए नहीं दे सकते विधायक जी? ठीक है, कितने बीमार कैंसर के पीड़ित है, और कितने वो जो उसमें विधायक निधि में ये भी प्रावधान है कि आप किसी गरीब को, एक बजट होता है कि आप किसी गरीब की मदद वो भी कर सकते हो, आप वो भी नहीं कर सकते। तो अब ये मुद्दे तो कोई ना कोई तो उठाएगा। देखिए, ये बात कहनी कि मैं विधायक हूँ, मुझे क्रेडिट लेना, तुम कुछ करोगे नहीं, वो क्रेडिट तुम्हें कैसे मिल जाएगा? जो भी काम करेगा, जब वो किसान यूनियन के हो, चाहे एक आम आदमी हो, एक आम आदमी अगर किसी चीज़ के लिए, किसी रोड के लिए प्रयास कर रहा है, वो डीएम साहब के जा रहा है, बार बार वो चिट्ठी लिख रहा है, तो उसके कहने से अगर रोड होगी तो डीएम साहब तो सबकी सुनेंगे, शासन तो सबकी सुनेगा। तो वो तो क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए, उसका भी क्रेडिट विधायक जी को दे देंगे उठा के। मैं जो काम करा रहा हूँ उसका भी क्रेडिट विधायक जी को दे दो, किसान यूनियन जो कर रही है वो भी फिर विधायक जी को दे दो। ये तो गलत बात है ना।